दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार यानी दाह संस्कार को सबसे पवित्र माना जाता है। यह आत्मा को उसके शरीर और सांसारिक मोह माया से मुक्त करने के लिए एक अहम प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बात छोटे बच्चों की आती है तो यह नियम अचानक क्यों बदल जाता है? क्या छोटे बच्चों को मुखाग्नि नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें मिट्टी की गोद में सुला दिया जाता है? आइए आज गरुड़ पुराण और शास्त्रों के पन्नों में इस गहरे रहस्य को समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आमतौर पर 2 साल तक के बच्चों या उन बच्चों का जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, उनका दाह संस्कार वर्जित माना गया है। अग्नि संस्कार इसके लिए किया जाता है ताकि इंसान के अंदर का मैं और मेरा यानी अहंकार और मोह खत्म हो सके। लेकिन छोटे बच्चों तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। वो मासूम होते हैं, उनमें कोई सांसारिक मोह या लालच नहीं होता। उनकी आत्मा पहले से ही शुद्ध होती है, इसलिए उन्हें अग्नि से पवित्र करने की जरूरत नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि शास्त्रों में बच्चों को बाल योगी कहा गया है। जिस तरह बड़े बड़े सिद्ध साधु संतों को मृत्यु के बाद जलाया नहीं जाता, बल्कि समाधि दी जाती है, ठीक उसी तरह बच्चों को भी भू समाधि दी जाती है। इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी है। बड़ों के अंतिम संस्कार में कपाल क्रिया की जाती है ताकि प्राण सिर के रास्ते निकल सके। लेकिन बच्चों का सिर बहुत ही कोमल और आधा खुला होता है। उनके प्राण बिना किसी कष्ट के आसानी से शरीर त्याग देते हैं। बच्चों का शरीर अभी निर्माण की अवस्था में होता है और वह पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी के सबसे करीब होते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें दफनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नन्हे बीज को वापस धरती माता के अंदर सुरक्षित रख देना, ताकि यह एक नया जीवन पा सके। और चूँकि इसकी आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त होती है, इसलिए बच्चों के निधन पर परिवार से सूतक के कड़े नियम लागू नहीं होते और ना ही इनके लिए बड़े श्राद्ध या तर्पण की आवश्यकता होती। कुछ जगह पर इन्हें जल समाधि भी दी जाती है। तो दोस्तों, बच्चों को दफनाने की यह परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंसान की पवित्रता का सम्मान करने वाला एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गरुड़ पुराण के ऐसे और ही रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।